नकल माफिया गैंग का पर्दाफाश, 22 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। गैंग बनाकर परीक्षार्थियों से की जाती थी वसूली। नकदी भारी मात्रा में रुपए, चेक, डायरी बरामद। बता दें कि आजमगढ़ थाना रानी की सराय दिनांक 23/1/2022 को आयोजित होने वाले शिक्षक परीक्षा 2022 के दौरान नकल कराने के लिए गैंग बनाकर साजिश करके परीक्षार्थियों से अवैध धन वसूली करते थे। पुलिस के सतर्कता से परीक्षा के पहले नकल माफिया गैंग का पर्दाफाश। देखें पूरी रिपोर्ट। इनका क्या आपराधिक इतिहास है और ये क्या-क्या बरामद हुआ है? जैसा कि आप सब अवगत हैं, कल 23 तारीख को पीईटी की परीक्षा थी, जिसके संबंध में पूरे जनपद में सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी सूचना के क्रम में आज पुलिस के द्वारा 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 2,70,000 कैश बरामद हुआ है, 48 लाख के 6 चेक बरामद हुए हैं और 7 स्कूल से रिलेटेड इसमें लोग हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके यहाँ काम करने वाले क्लर्क हैं, एक डीआईएस ऑफिस के बाबू भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। काफ़ी लोग रामपुर से आए हुए गिरफ्तार हुए हैं, जिनका एक रैकेट था जो बाकायदा पूरा पैसा कलेक्ट करके और अलग अलग सेंटर्स पे अपनी सेटिंग करके उसके बाद टीईटी की परीक्षा में चीटिंग का काम किया करते थे। इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा इनका जो प्लान था वो था कि सेंटर पे जाके और किसी तरीके से पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की डेवलप करके कैंडिडेट्स में वितरण करके और उन कैंडिडेट्स जिनसे इनके द्वारा पैसे की बातचीत है, पैसा लिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा कुछ मार्कशीट्स हैं जो एक सिक्योरिटी की तरह कैंडिडेट से लेके अपने पास जमा करा ली जाती थी कि अगर आप पैसा नहीं दोगे बाद में जो बकाया पैसा है तो ये मार्कशीट्स हम लोग वापस नहीं करेंगे। इनके पास से काफ़ी संख्या में एडमिट कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। टोटल 22 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं। 6 लोग और हैं जो इसमें अभी फरार हैं। बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस कार्रवाई में एसआई ज्ञानचंद शुक्ला, जिनके द्वारा इस सूचना के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया, इनको मेरे द्वारा 20,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है और जो गिरफ्तारी करने वाली टीम है उनको पूरा 25,000 रुपये के पुरस्कार से मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया। किस तरह कार्रवाई की जाएगी? दो लोग अरेस्ट हुए हैं, इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की जाएगी। जो इनसे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, सीडीआर एनालिसिस, इनके बहुत सारे हमारे पास कुछ गैलरी में इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह इस तरह के हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे रैकेट के लिए। आगे गैंगस्टर की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी और इनके जो सेंटर्स हैं जहाँ पे इस तरह की गतिविधियां रहती थी उनको ब्लैकलिस्ट कराने के लिए डीएम आजमगढ़ को भी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी और नकल माफिया के रूप में भी इन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। क्या ये नकल करा चुके थे या अभी कराने वाले? नहीं, नकल कराने के प्रयास में थे और क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही पूछताछ करके इस पूरे प्रकरण में लगभग टोटल 45 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें से इन 22 लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया। जिन सेंटर्स पे पहले से डाउट था वहाँ एक्स्ट्रा लोगों की ड्यूटी लगा के और सारे अधिकारियों के द्वारा उनका भ्रमण करते हुए सुनिश्चित कराया गया कि कहीं भी किसी प्रकार की नकल न की जा सके। सर, इनका रैकेट आजमगढ़ में है कि और जनपदों में इस तरीके का इन्होंने किया है? अब जैसा आप देख रहे हैं कि रामपुर से यहाँ आके काफी संख्या में लोगों ने यहाँ आके इस रैकेट का पार्ट थे और पैसे का लेन देन किया था। इनके पास से डायरी और हिसाब किताब बरामद हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कई जनपदों तक इनका रैकेट फैला हुआ है और इसमें सबसे बड़ा कॉकस जो है वो जो स्कूल चलाने वाले हैं, जिनको जो सेंटर्स अपना करा लेते हैं, उनका सबसे बड़ा रैकेट है। इसीलिए इसमें स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर, क्लर्क्स और डीआईएस ऑफिस के एक बाबू, इन सब पे कार्रवाई करते हुए साथ साथ में ऐसे भी कैंडिडेट जिन्होंने पैसे का लेन देन किया था उनको भी गिरफ्तार किया गया। पर कैंडिडेट कितना अमाउंट इन्होंने निर्धारित किया? अभी तक की पूछताछ में 3 लाख रुपए की बातचीत आई है कि पर कैंडिडेट 3 लाख रुपए था। उसमें कुछ अमाउंट ये एडवांस में लेते थे और उस बाकी जो अमाउंट था उसकी सिक्योरिटी के रूप में कैंडिडेट की ओरिजिनल मार्कशीट 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, बीएड फाइनल ईयर छोड़ के बाकी सारी मार्कशीट अपने पास रख लेते थे कि जब तुम हमारे बकाया पैसा दे दोगे तब हम तुम्हारी मार्कशीट वापस कर देंगे। सर, ये जो रामपुर से आपने किया कि आजमगढ़ की पुलिस में